नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 26 जून 2023 में जो आपका यूपी ट्रिपल एससी जो री एग्ज़ाम वीडियो का हुआ है, आज इस वीडियो में हम जो रीजनिंग के यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं यानी 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 हिंदी के थे और 50 जीके जीएस के थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 की थी, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। साथियों, आज इसमें 50 क्वेश्चनों को करेंगे, आप आंसर मिला सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके सभी भाई बहन रिश्तेदार जितने हैं चाहने वाले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो वह इसका फ़ायदा उठा सकें। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, आज वरुण का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। वरुण आज कितने साल का है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन में से पढ़ के आपको करेक्ट आंसर मिलाना है। इनका सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, यानी 25 साल आंसर आएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, इस पेपर में सिर्फ मैं आंसर बताने वाला हूँ, अगला नेक्स्ट वीडियो है मैं सॉल्व करके लेके आऊँगा। साथ ही इसमें आपको कथन और तर्क दे रखे हैं। कथन क्या दे रखा है? कथन में पूछा गया है, क्या माता पिता को अपनी बेटियां और बेटों दोनों को समान रूप से शिक्षित करना चाहिए या बेटों को अधिक शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वे घर के वित्तीय मामलों में मदद कर सकें? तर्क क्या दे रखा है? तर्क पहला दे रखा है, नहीं, बेटों को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे बेटियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेटी भी बुद्धिमान हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेटों को अधिक शिक्षित बनाया जाना चाहिए क्योंकि बेटियों की शादी हो जाती है और वे दूसरी जगह चली जाती हैं। ये 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यदि न तो फर्स्ट न ही सेकंड मजबूत है, यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में साथियों कथन और तर्क दे रखे हैं। कथन क्या दे रखा है? इसमें कहा गया है, क्या नौकरी के लिए सभी सरकारी काम ऑनलाइन होने चाहिए? तर्क पहला क्या कहता है? इसमें कहता है हाँ, यह कागजी कार्रवाई को कम करेगा और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा। सेकंड कहता है हाँ, यह प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार ऑनलाइन में भी होता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला भी सही है, इसमें सेकंड भी सही है। और साथियों, आप देख लेना क्या सही हो सकता है। मेरे हिसाब से तो आपको भ्रष्टाचार मुक्त होना, यानी होता तो है पर पूरी तरह से नहीं, इसमें भी भ्रष्टाचार कभी कभी हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है, नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं? साथियों, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 12 त्रिभुज होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। साथियों, 55 से लेकर 56 तक ये पहेली दे रखी है और इस पहेली को पढ़ के इन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। इसमें कहा गया है 8 सहकर्मी MNOPQRS और T वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। इनमें से प्रत्येक का एक अलग पद है, जैसे कि मैनेजर, कंपनी सचिव, चेयरमैन, अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, ग्रुप लीडर, वित्तीय सलाहकार और प्रबंधक निर्देशक। एम प्रबंधक निर्देशक के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रबंधक निर्देशक और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सचिव निकट पड़ोसी हैं। न तो एम न ही टी वाइस प्रेसिडेंट या कंपनी सचिव है।
वाइस प्रेसिडेंट प्रबंधक निर्देशक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैनेजर क्यू के वाई से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मैनेजर ग्रुप लीडर और वित्तीय सलाहकार दोनों का निकटतम पड़ोसी है। वित्तीय सलाहकार एन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एन वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। ओ चेयरमैन के ठीक दाएं बैठा है। एम चेयरमैन नहीं है। आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस मैनेजर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार का समूह बनाने में वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एन प्रबंधक निर्देशक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, दी गई बैठक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये कहता है एसपी। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों जो अभी हमने पहले की थी उसमें सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कंपनी के चेयरमैन प्रबंधक निर्देशक के तत्काल बाईं ओर बैठते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 साथियों कथन और धारणाएं दे रखी हैं। कथन क्या दे रखा है, कथन पढ़ लेते हैं। जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली से चेन्नई हवाई जहाज से जाएं। धारणा फर्स्ट धारणा है, दिल्ली और चेन्नई हवाई सेवाओं से जुड़े हुए हैं। और सेकंड धारणा है, दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद 5 है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही ठीक बाद में, यानी पहले नहीं, ठीक बाद में 8 पूछा गया, बाद में 5 है, यानी 8 के बाद में 5 है, ये पूछा गया है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऐसे 15 ऐसे श्रृंखलाएं हैं जिनके ठीक 5 है, यानी 8 के बाद में 5 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ये आपको दे रखा है एल, जे, एच, जे, पी, डी और पी प्रश्नवाचक और ई, यानी प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक की जगह पर आई आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में साथियों कथन दे रखा है और नीचे निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है, कथन में कहा गया है केवल कुछ पेपर किताबें हैं। सेकंड कहता है कुछ किताबें ई बुक हैं और सभी ई बुक पत्रिकाएं हैं। निष्कर्ष ये आपको दे रखा, पहला निष्कर्ष है कोई किताब पत्रिका नहीं है। सेकंड निष्कर्ष दे रखा है कुछ पत्रिकाएं पेपर हैं। और थर्ड कहता है कोई पत्रिका पेपर नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही ये श्रृंखला दे रखी है 16, 48, प्रश्नवाचक 72, 36, 108, 54, 162 और 81। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 24। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
62 से लेकर 63 तक पूछा गया है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले दे रखा है, पहला फर्स्ट दे रखा है 7 छात्र PQRSTU और V कई टेस्ट देते हैं। सेकंड कहता है किन्हीं भी 2 छात्रों को समान अंक नहीं मिलते हैं। तीसरा कहता है V हमेशा P से अधिक अंक प्राप्त करता है। चौथा कहता है P हमेशा Q से अधिक अंक प्राप्त करता है। पांचवा कहता है प्रत्येक बार या तो आल्स ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और T ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, अथवा तो वैकल्पिक रूप से S ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और U या Q ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। साथियों, इस पहेली को सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। 62 में पूछा गया है यदि R को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो V का रैंक इससे कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चौथा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है यदि V का स्थान 5वां है तो इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एस उच्चतम स्कोर करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है किस उत्तर में आकृति निम्नलिखित प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। साथ ही ये प्रश्न आकृति दे रखी है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को संपूर्ण करेगी। साथ ही क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डी वाली आकृति है ये प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है राठौर परिवार में गजेंद्र राठौर मकान के मालिक हैं। इनकी शादी पुष्पा से हुई है। पुष्पा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम स्नेहा और रमन है। विक्रम ने स्नेहा से शादी की है और राधिका रमन की पत्नी है। नेहा स्नेहा की इकलौती पुत्री है और राधा राधिका की इकलौती पुत्री है। अमन राधिका का इकलौता भाई है। पुष्पा नेहा से किस प्रकार संबंधित है? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वह नानी, यानी पुष्पा के नेहा से किस प्रकार संबंधित है, यानी नानी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में साथियों गद्यांश दे रखा है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गद्यांश देख लेते हैं साथियों। गद्यांश में पूछा गया है खाद्य मोर्चों पर और भी बुरी खबरें हैं। अब यह निश्चित प्रतीत होता है कि चालू खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 9 मिलियन टन की कमी हुई होगी, जिसका अर्थ पिछले खरीफ सीजन में प्राप्त उत्पादन से 5 मिलियन टन कम होगा। हालांकि चावल की खरीद केवल आंशिक रूप से प्रभावी हो सकती है क्योंकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई है, जबकि पंजाब जो केंद्रीय पूल में प्रमुख योगदान करता है वर्षा पर कम निर्भर है। फिर भी चावल की कुल उपलब्धता में 4 मिलियन टन से अधिक की कमी आ सकती है। आगे और बुरी खबर आ सकती है। रेबीज का पता लगाने के लिए पश्चिम देशों में अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला परीक्षण है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डेटा अपर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है बिहार में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। 50% से ज़्यादा स्कूलों में बच्चे साल भर खुले में पढ़ते हैं। निम्न आय वर्ग के माता पिता से पैदा हुई 6 मिलियन से अधिक बच्चे अशिक्षित रहते हैं। 63,000 प्राथमिक विद्यालयों में से 1% में भी फर्नीचर, शौचालय, पीने के पानी और खेलों की सुविधा नहीं है।
चालू वित्तीय वर्ष में 3113 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें 2747 महिलाएं हैं। अब 13,270 प्राथमिक विद्यालयों में से प्रत्येक में कम से कम 2 शिक्षक हैं। बिहार के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाएं अपर्याप्त हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि अनुमान शायद सच है, हालांकि दिए गए तथ्यों को आलोक में निश्चित रूप से सच नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 68 में पूछा गया है, इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द खोजें। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों और कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। इसमें पूछा गया है, उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहला कहता है, यह निश्चित कूट भाषा यानी AIEEE को BJFF लिखा जाता है, यानी A से B, I से J, यानी एक बढ़ रहा है इस क्रम में। और सेकंड कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में GYPSY को FXORX लिखा जाता है, यानी इसमें आपका घट रहा है, यानी F से G हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और X से Y, O से ये हो रहा है, तो आपका ये माइनस में जा रहा है। तो इस साथियों ये क्रम किस प्रकार होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे 4 ऑप्शन में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि या तो केवल फर्स्ट अकेले या कथन सेकंड अकेले में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, नीचे 4 ऑप्शन में से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्रम होगा आपका, पहले आएगा आपका आगमन, आगमन के बाद आएगा आपका परिचय, परिचय के बाद हो जाएगा आपका प्रस्तुति, प्रस्तुति के बाद हो जाएगा आपका चर्चा, और इसके बाद में सिफारिश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय सही थी, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट पीछे होने लगी। अब वह शाम 4 बजे दिखती है, लेकिन यह 5 घंटे पहले बंद हो गई। अभी सही समय क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुबह का 1 बजेगा, रात का 1 बजेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। प्रश्न आकृति दे रखी है और 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसकी सन्निहित आकृति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इसका ए होगा। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कहा गया है, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी ये शब्द आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रूमस्टेरो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस और इनटू का अर्थ डिवाइड या माइनस का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ इनटू है तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन रखा है 48 × 6 डिवाइड 4। इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 32 आंसर आएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
75 में पूछा है यदि विहन का अर्थ इंटू, यू का अर्थ डिवाइड, कम का अर्थ माइनस और विल का अर्थ प्लस है तो 8 विहन 12 विल 16 यू 2 कम 10 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 94। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में आकृति एक्स के लिए विकल्पों ए बी सी डी में सही जल प्रतिबिंब चुनें। 4 ऑप्शन रखे हैं। साथियों ये प्रश्न आकृति है, जल प्रतिबिंब बनाना है, इनमें से कौन सा जल प्रतिबिंब होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि आप एक मैनेजर हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक मैनेजर के रूप में आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, आप क्या करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा है इस समस्या का निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग किया जा सकता है। 2 प्राकृतिक संख्याएं x और y का गुणनफल क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समस्या हल नहीं की जा सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें पूछा गया है एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये खेल के एक भाग के रूप में 4 नियम बनाते हैं। नियम D2 H9 A1 D4 कहता है टेक योर सीज सोज आउट। फिर नियम बनाया गया है, ये आपको नियम बनाया गया, ये आप पूरा पढ़ लीजिए और इसके नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 80 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, यानी A1 F1 और A4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है पूजा, क्रीन, रोहन, सुरेश, टीना, उमंग, विवेक और विला 8 दोस्त एक दूसरे के सामने वृत्ताकार में बैठे हैं। विवेक स्क्रीन के दाएं से तीसरा और रोहन के बाएं से दूसरा है। क्रीन टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर और सुरेश के ठीक दाएं है। उमंग क्रीन और टीना के बीच में, पूजा रोहन के बाएं नहीं है। विला के ठीक दाएं कौन बैठा है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रोहन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में पूछा है नीचे दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन के बाद 4 वाक्य दिए गए हैं, दिए गए कथनों से तार्किक रूप से संबंधित वाक्यों की एक जोड़ी का चयन करें। कथन दे रखा है या तो ट्रेन लेट है या पटरी से उतर गई। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रेन पटरी से उतर गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी या तो ट्रेन लेट है या ट्रेन पटरी से उतर गई।
ये आपके 4 ऑप्शन रखे हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है बिंदु ए बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में, बिंदु सी बिंदु ए के 10 मीटर दक्षिण में, बिंदु डी बिंदु सी के 15 मीटर पश्चिम में है, बिंदु ई बिंदु डी और एफ के ठीक मध्य में है। बिंदु डी ई और एफ एक सीधी रेखा में स्थित हैं। डी ई एफ की लंबाई 20 मीटर है। बिंदु एफ बिंदु डी के उत्तर में है। बिंदु जी बिंदु एफ के 15 मीटर पूर्व में है। बिंदु ए से बिंदु जी कितनी दूरी और किस दिशा में है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 10 मीटर उत्तर में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है परेश, कासिम, रमेश, सुरेश, तुषार, उमेश, वरुण और वसीम वृत्ताकार में बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, इसमें पूछा गया है, ये आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें पूछा गया, पहले में पूछा गया है परेश तुषार के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो रमेश और वरुण का पड़ोसी है। सेकंड कहता है सुरेश परेश का पड़ोसी नहीं है। थर्ड कहता है वरुण उमेश का पड़ोसी है। और चौथा कहता है कासिम सुरेश और वसीम के बीच में नहीं है। निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कासिम वसीम के तत्काल वाईं ओर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक निश्चित कोड भाषा है, यानी आपको ये कोड दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है नोट, यदि 2 चिन्ह एक साथ दिए गए हों तो हम दोनों दिशाओं पर विचार करेंगे। उदाहरण आपको ये दे रखा है और इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति बिंदु एक्स से शुरू करता है और पूर्व की ओर बढ़ता है। 20 मीटर की दूरी तक चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर और चलता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें डिवाइड का चिन्ह आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है हवाई जहाज परिवहन से संबंधित है तो आपका समाचार पत्र किससे संबंधित होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मीडिया से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। इसमें आपको प्रश्न दे रखा है और कथन दे रखा है और 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है जेपी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पहला कथन है इसमें एमपी का भाई है और टीपी की बहन है। और सेकंड कथन कहता है पी की मां की शादी जे के पति से हुई है, जिसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सेकंड अकेला पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये प्रश्न आकृति दे रखी है, ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ये आपको भरना है। उत्तर आकृति में इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5 आएगा इसमें, यानी ये वाला होगा ऑप्शन आपका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें साथ ही आपको कथन दे रखा है और आपको तर्क दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसमें पूछा गया है चित्र में दिखाया गया व्यक्ति जिग्रेश से किस प्रकार संबंधित है। पहला कहता है चित्र की ओर इशारा करते हुए एक जिग्रेश ने कहा वह मेरी माँ के
इकलौते पोते का पिता है। सेकंड कहता है जिग्रेस अपने माता पिता की इकलौती संतान है। थर्ड कहता है चित्र की ओर इशारा करते हुए जिग्रेस ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता दामाद है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है शिपिंग का कारोबार काफी गंदा है। भारी ईंधन तेल जलाने से शिपिंग उद्योग दुनिया के सल्फर उत्सर्जन का 13% और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 15% उत्पादन करता है। यूरोपीय संघ के शोध के अनुसार यदि अनियंत्रित छोड़ दिया गया हो 2050 तक जहाज सभी कार्बन उत्सर्जन का 17% उत्पादन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है उपरोक्त गद्यांश में तर्क को कमजोर करता है। इसमें आपको कथन दे रखा है। पहला है शिपिंग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का केवल लगभग 1.2% है। और सेकंड कहता है 2020 में कम सल्फर वाले ईंधन तेल और समुद्री डीजल की मांग कम होने की उम्मीद है। तीसरा कहता है शिपिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लाई गई नियमों के अनुसार जहाज मालिकों ने गंदे मिट्टी के पानी को साफ करने के लिए उपकरण स्थापित किए हैं जो उनके जहाज ग्रहण करते और छोड़ते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड इसमें सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सोमवार था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मूल सिद्धांत यह है कि कंपनी को केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक सेवा उन्मुख होना चाहिए। इसके लिए केवल उत्पादों और सभाओं पर काम करने के बजाय अन्य लोगों के साथ प्रबंधकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। परिच्छेद अच्छी तरह से वर्णन करता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक कारक अंतवैयक्तिक कौशल होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा है यह दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होता है और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की दूरी 18 मिनट के अंतराल की होती है। घड़ी कौन सा समय दिखाती है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3:36। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब संख्याओं में से भरा जाता है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए इन्हें एक विशेष क्रम में पुनर्व्यवस्थित करता है। संख्याओं के लिए दिए गए इनपुट के लिए पुनर्व्यवस्थापन की चरण दर चरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। इनपुट दे रखा है आपको 0, 3, 31, 43, 22, 11 और 09। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है एक सीट को क्रमशः एक्स, वाई और जेड में दिखाए गए तरीके से मोड़ा गया है और पंच किया गया है। आपको विकल्पों में से चुनना होगा कि अनफोल्ड करने पर खुलने पर यह कैसा दिखेगा। साथियों ये आपको
क्वेश्चन दे रखा है और आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन होगा खुलने पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 साथियों कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन में पूछा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जब वे सोने की कोशिश करते हैं तो उनके दिमाग में बुरे विचार आते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है, सोते समय बुरे विचार कुछ ही लोगों को दिखाई देते हैं। सेकंड कहता है, सभी अच्छे विचार सुबह आते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, निम्नलिखित में चुने कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। इसमें पूछा गया है, स्पोर्टर्स चैनल, 10 स्पोर्टर्स, न्यू स्पोर्टर्स। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 98 पूछा है, उस बॉक्स को चुनें जो दिए गए कागज की शीट 5 से बने बॉक्स के समान है। यह आपको बॉक्स दे रखा है, प्रश्नाकृति दे रखी है। इसमें कहा गया है केवल सी और डी, और बी में कहा गया है केवल डी, और सी में कहा गया है केवल बी, सी और डी, और डी में कहा गया है केवल ए और बी। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मित्र हैं, सचिन, कुणाल, मोहित, अनुज और रोहन। सचिन कुणाल से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। मोहित सबसे लंबा है। अनुज कुणाल से थोड़ा छोटा और सचिन से थोड़ा लंबा है। अनुज से लंबा लेकिन मोहित से छोटा कौन है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कुणाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, 26 संस्करण लेते हैं और 2 कंप्यूटर और संस्करण लेते हैं। कक्षा में कितने छात्र या तो संस्कृत या कंप्यूटर नहीं लेते हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 8। साथियों रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आज इस वीडियो में पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।